हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर में आपका स्वागत है। मेरा टॉपिक एवरेज का चल रहा है, जिसमें 1 क्लास हो चुकी है, एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको एवरेज का पार्ट 2 कराऊंगा, जिसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। आइए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 7 क्रमागत संख्या के लिए बोला गया है। सबसे पहले समझते हैं जो क्रमागत संख्या होती है वो क्या होती है। क्रमागत संख्या का मतलब होता है कि क्रम से आने वाली, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पाँच, छः, ETC डैश डैश डैश, इनको बोला जाता है क्रमागत संख्याएं। अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, और औसत मैंने बताया था कि क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। या फिर औसत को हम कैसे लेते हैं कि जैसे 7 क्रमागत संख्याएं हैं, यहाँ पर समझिए जैसे ये 7 क्रमागत संख्याएं ले ली, तो औसत जो होता है वो बीच की संख्या होता है। मतलब 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, तो बीच में क्या बचा 4, तो इनका औसत क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसने बोला है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो 7 संख्याओं में 3 इधर होगी लेफ्ट में और 3 क्या होगी राइट में होगी, तो बीच की संख्या क्या होगी औसत होगी, बिकॉज क्योंकि क्रमागत उसने बोला है। तो इसने कहा है इनका औसत 33 है, मैंने 33 को बीच में ले लिया। ठीक है, अब 33 बीच की होगी तो 1 2 3, 3 संख्या इधर, 1 2 3, 3 संख्या इधर, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संख्या होगी ना। बीच का औसत क्या है 33, कर्मागत बोला है, तो समझिए क्वेश्चन को, ना कोई मैथ, ना कोई सूत्र, ना कोई, ओनली समझिए। 33 से अगली संख्या कौन सी होगी 34, फिर 35, फिर 36, इसके बैक में जाएंगे तो 32, 31, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, औसत क्या है 33। इसने क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी 36 आंसर। बड़ी संख्या क्या होगी 36। यदि छोटी संख्या पूछता है तो छोटी संख्या क्या होगी 30। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि 5 क्रमागत विषम दिया है। देखो, इस बार क्रमागत तो दिया है, पहले जो क्वेश्चन था उसमें दिया था ओनली क्रमागत संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया है विषम। इसको ध्यान से रखना है, इसको ध्यान में रखना है कि इस बार क्रमागत तो दिया है लेकिन क्वेश्चन में विषम भी दिया है। इसने बोला है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब इन क्वेश्चनों में छोटी दे दे, बड़ी दे दे, आरोही क्रम में दे दे, अवरोही क्रम में दे दे, लेकिन सब हम बता देंगे, पहले क्वेश्चन को जमाइए। देखो, अब की बार विषम दिया है। देखो, मैंने आपसे बताया था, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं सम और विषम। सम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या वो होती है जो 2 से नॉट डिवाइड, विभाजित नहीं होती है। ओके, ये होती है सम और विषम। अब आइए क्वेश्चन पर। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, औसत होता है बीच की संख्या यदि अंतर समान है। तो विषम तो दो संख्या, जैसे विषम संख्या 1 3 5, तो एक अंतर बिल्कुल समान होता है।
तो 5 संख्याएं ली है और बीच की संख्या का औसत कितना दिया है 95। तो 95 से अगली 96 तो सम है, तो कौन सी लेंगे? 95 से अगली 95 क्या होगी? बीच की संख्या होगी। अब इसने कहा है विषम, तो 95 से अगली 96 नहीं लेंगे, 97। उसके बाद क्या लेंगे? 99। दो आगे होगी, दो पीछे लेनी है, क्योंकि 5 करनी है ना पूरी। 95 से पिछली 93, 93 से पीछे की 91। कितनी होगी टोटल संख्याएं? 5 संख्याएं होगी। ओके, 91, 93, 95, 97, 99। अब यहाँ से ये बड़ी पूछ ले, छोटी पूछ ले, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लगाने के लिए पूछ ले, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाने के लिए पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, यहाँ से हम सीधा आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अब हमको पता लग चुका है वे कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो बड़ी संख्या पूछता है 99 आंसर, छोटी संख्या पूछता है 91 आंसर, औसत उसने क्या दिया ही है आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए, बी, सी तथा डी 4 फिर क्रमागत और फिर विषम। ठीक है, पिछले बार क्या दिया था? अब की बार 4 संख्याएं दी है। पिछले बार 5 दिया, किसी में 7 दिया, लेकिन इस बार 4 दिया है और विषम फिर दिया है। संख्याओं का औसत 42 है, तो b तथा d का गुणनफल ज्ञात करें। अब देखो b तथा d का गुणनफल ये मेरे से पूछ रहा है। जब मुझको b का मान पता होगा, d का मान पता होगा, तभी तो मैं गुणनफल बताऊंगा कि b का वैल्यू क्या है और d का वैल्यू क्या है। दोनों का वैल्यू पता लगेगा, एकदम मैं आंसर बताऊंगा। अब आइए b की और d की वैल्यू देखो। देखो इस बार क्या चल रहा था पिछले क्वेश्चनों में कि क्रमागत दे दिया, विषम दे दिया या सम दे दिया, 5 संख्याएं दे दी या 7 दे दी। 5 संख्याएं दे दी, 2 इधर ले ली, 2 इधर ले ली, बीच की संख्या औसत हो गया। लेकिन इस बार क्या दिया है? इस बार क्वेश्चन में दिया है 4 क्रमागत विषम और जो औसत दिया है वो 42। औसत क्या दिया है? 42। जो औसत होता है वो बीच का होता है। औसत का मतलब यही होता है कि बीच का वैल्यू। अब इसने दिया है औसत 42, यहाँ पर दिया है क्रमागत और विषम दिया है, तो 42 से अगले वाली संख्या क्या होगी? 43। क्रमागत और विषम 43 से अगले वाली क्या होगी? 45। अब 42 से पीछे का देखो, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, 2 तो आगे की ले ली, 2 पीछे की ले ली। 43 से पीछे की विषम संख्या क्या होगी? 41। 41 से पीछे की विषम संख्या क्या होगी? 39। अब देखिए यहाँ पर मुझको ए बी सी डी की वैल्यू पता चल चुकी है। ए बी सी तथा डी। ए की वैल्यू 39, बी की 41, सी की 43, डी की 45। चारों संख्याओं का सीरीज मुझको पता चल चुका है कि ये चारों संख्याएं कौन कौन सी है। क्वेश्चन में पूछा है b तथा d का गुणनफल ज्ञात करें। आराम से मैं बता दूंगा, b गुणा d बराबर b का वैल्यू 41 गुणा d का वैल्यू 45। गुना करो, सीधा आंसर 45 गुणा 41 कितना आ गया? 45 गुणा 41, 45 और 180, 5 4 8 1, कितना आ गया? 1845 आंसर। ओके, 1845 आंसर। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? 5 संख्याओं का औसत 10 है। इस बार दे दिया औसत और संख्याएं दे दी। 5 संख्याओं का औसत 10 है। अब इसने कहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। पहला औसत कितना था? 10, अब औसत कितना हो गया? 12। देखो भाई,
मैंने बताया था कि जो औसत होता है वो पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है। अब औसत ध्यान रखो कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अगर मुझे योग निकालना है तो योग क्या हो जाएगा, संख्या कितनी है वे गुना औसत, ठीक है। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यदि मुझे योग निकालना है संख्याओं का तो संख्या कितनी है गुना उनका औसत। अब देखो यहाँ पर संख्या कितनी है 5, औसत कितना है 10, तो योग कितना हो गया 5 गुना 10 बराबर 50, ठीक है। अब इसने यहां तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आगे चलिए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो यानी संख्या एक जोड़ दी तो पहले कितनी थी 5, अब संख्या कितनी होगी, तो अब योग भी बढ़ेगा। कैसे, क्योंकि पहले संख्या थी 5, अब संख्या कितनी होगी 6 गुना औसत कितना हो गया, पहला 10 था अब कितना हो गया 12, तो योग कितना हो गया अब 6 संख्याओं का 12 6 72। अब इसने पूछा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, पहले योग था 50 अब योग हो गया 72, तो कौन सी संख्या, नई संख्या कौन सी जोड़ी, नई संख्या कौन सी जोड़ी, नई संख्या जोड़ी बराबर 72 में से 50 घटाया कितना आ गया 22, तो आंसर क्या आ गया 22। वो कौन सी संख्या जोड़ी गई है, 22 संख्या जोड़ी गई है, ठीक है। अब इसका एक मेथड और मैं बता सकता हूं दूसरा। अब देखिए, या तो आप इस मेथड से करिए या इससे भी आसान करना है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही शॉर्ट ट्रिक बनती है और जल्दी क्वेश्चन होता है। ये तो मैंने बता दिया इसका बेसिक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को हल कर के बता सकता हूँ। पहला औसत था 10, अब औसत कितना हो गया 12, तो औसत कितना बढ़ा, पहले 10 था अब हो गया 12, तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, ठीक है। पहले संख्या 5 थी अब कितनी संख्याएं होगी 6, तो यानी जो औसत बढ़ा है वो कितनी संख्याओं पे बढ़ा है 6 संख्याओं पे बढ़ा है, तो 6 गुना 2 कितना बढ़ गया 12, और पहले जो औसत आ रहा था कितना आ रहा था 10 और 12 और जोड़ दिया इसमें, तो 10 जमा 12 कितना हो गया 22 आंसर। तो वो जो नई संख्या है वो कौन सी है 22 है, ठीक है। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए या आप पिछले तरीके से कर लीजिए। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसने बोला है, पिछला क्वेश्चन की तरह है, पिछले वाले क्वेश्चन में डिजिट था, इस बार क्वेश्चन में अल्फाबेट दे दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो मैं क्या निकालूंगा योग निकालूंगा, किसका m संख्याओं का योग निकालूंगा मैं, m संख्याओं का योग निकालूंगा। योग क्या होता है, संख्या गुना औसत, संख्या कितनी है m गुना औसत कितना है n स्क्वायर, तो कितना हो गया m n स्क्वायर। नेक्स्ट n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो मैं निकालूंगा n संख्याओं का योग बराबर n गुना औसत कितना दिया है m स्क्वायर, तो कितना हो गया n m स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या पूछा है, आगे क्वेश्चन में पूछा है कि इस बार m प्लस n संख्याओं का औसत बताइए, तो औसत बराबर क्या होता है, किसका पूछा है m प्लस n संख्याओं का योग बटे संख्या, तो m प्लस n दोनों का औसत पूछा है, तो मुझे m संख्याओं का योग चाहिए प्लस n संख्याओं का योग चाहिए बटे प्लस n, जितनी संख्याएं हैं m संख्याओं का योग mn स्क्वायर प्लस n संख्याओं का योग n m स्क्वायर बटे औसत बराबर योग बटे संख्या। योग मुझको पता लग गया, संख्याएं क्या है m और n, तो क्या हो गया m प्लस n।
यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, तो m n कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा n, यहाँ पर बचा m बटे m प्लस n। n प्लस m कह दो या m प्लस n कह दो, एक ही बात है, यहाँ से यहाँ खत्म। तो कितना बचा, ओनली m n आंसर। तो m प्लस n संख्याओं का औसत m n आंसर। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसने बोला है पांच संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तीसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, मैंने बताया था जो औसत होता है, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। अब यहाँ पर मुझको योग निकालना है, तो औसत की और संख्या की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। संख्या कितनी है 5, योग कितना है 240। तो इसने तो ऑलरेडी योग दे दिया है, तो मुझको 5 संख्याओं का योग भी नहीं निकालना है, क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी 240 ने योग दे दिया है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। दो संख्याओं का औसत 30 दिया, तो मैं योग निकालूंगा। तो योग बराबर संख्या गुना औसत 30, तो कितना हो गया 60। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तीन संख्याओं का योग निकालूंगा, 3 गुना कितना हो गया 70, तो कितना हो गया 210 हो गया। तो संख्या कितनी है 5। देखिए 5 संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग 70 है, और यहाँ पर 2 आएगा, थोड़ा गलत हो गया, अंतिम दो, तो 70 दूनी कितना हो गया 140 हो गया। अब देखो दो संख्याओं का योग 60, अंतिम दो संख्याओं का योग 140। संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 5, पांचों संख्याओं का योग कितना दिया है 240। पहली दो संख्याओं का योग जो योग है वो कितना है 60। अंतिम दो संख्याओं का योग कितना है 140, योग तीसरी संख्या बीच की पूछी है। बस सीधा भाई, अंतिम दो संख्याओं का योग 140, पहली दो संख्याओं का योग 60, बीच वाली संख्या पूछी है, और टोटल का योग कितना हो गया 240। बस अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाल दो। x बराबर 140 60 कितना हो गया 200, तो 200 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 240 माइनस 200 बराबर कितना आ गया 40। आंसर वो संख्या कौन सी है, तीसरी जो संख्या है वो बैठेगी 40। आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने क्वेश्चन में बोला है 7 संख्याओं का औसत 68 है। यहां तक इस लाइन में आइए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। संख्या कितनी होगी 13, औसत 68। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में औसत ना देकर सीधा योग दिया था, तो उसमें एक लाइन कम, लेकिन इसमें एक लाइन और बढ़ा दिया सॉल्यूशन में। क्या 13 संख्याओं का औसत 68 दे दिया, तो मुझको यहाँ पर क्या चाहिए योग चाहिए। तो अब की बार इसने दे दिया औसत, तो मैं क्या करूँगा योग निकालूंगा। सबसे पहले योग बराबर संख्या कितनी है 13, औसत कितना है 68, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा योग निकालूंगा। तो 13 की और 68 की गुणा करी, 13 8 104, 13 8 104, यहाँ से 10, 13 6 78 और 10 88। 13 संख्याओं का
मुझको पहले योग दिया था, लेकिन अब मुझे औसत दिया है तो मुझको योग निकालना है। तो संख्या कितनी होगी? 13। 13 संख्याओं का योग आ गया 884। अब आगे क्वेश्चन में पढ़िए। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। 7 संख्याओं का योग देखूंगा मैं, औसत दिया ना तो योग 7 गुना कितना दिया है? 63। 7 की 63 में गुना करी, 7 या 21, 7 छिंग 42 और 2 44, 441। जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत, अब 7 संख्या अंतिम लेनी है। ये प्रथम थी, अब की बार अंतिम। औसत कितना है? 70, 7 49, 490। अब 7 संख्याओं का 441 हो गया, अंतिम 7 संख्याओं का 490 हो गया। इसने 7वीं संख्या पूछी है। अब देखो प्रथम पहले 13 संख्या ली, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इनका 7 संख्याओं का योग कितना हो गया? 884। पहली से 7 तक गिनो, प्रथम से 7 संख्याओं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक का जो योग दे दिया वो कितना दे दिया? 441। अब अंतिम 7, अंतिम से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक का जो योग दे दिया वो कितना दे दिया? 490। लेकिन यहां पर देखो ये जो बीच वाली संख्या है 7वीं संख्या, वो इसने पूछी 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। प्रथम 7 संख्याओं का योग जोड़ा, इसमें भी ऐड हो चुकी है। अंतिम 7 संख्याओं का योग जोड़ा, इसमें भी ऐड हो चुकी है। तो जो ये 7वीं संख्या है ये क्या हो गया? 2 बार ऐड हो चुकी है। इस दोनों का योग करूंगा और फिर 884 में से घटाऊंगा, वही क्या होगी? 7वीं संख्या होगी, क्योंकि ये 2 बार संख्या जुड़ चुकी है। इसका मतलब 7वीं संख्या इस योग में एक्स्ट्रा जुड़ चुकी है। 884 में एक 7वीं संख्या जो थी वो 2 बार जुड़ चुकी है इधर वाले योग में। तो इस योग में से ये योग घटाऊंगा तो 7वीं संख्या आ जाएगी। आइए 441 और 490 मैंने क्या किया? ऐड करा। 441 और 490 कितना आ गया? 1 9 और 4 13, 4 4 8 और 1 9। 7वीं संख्या में से पूछी है। 931 माइनस 884, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 7 12 में से 8 गए 4 47, सीधा आंसर। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल मैं एवरेज का 3rd पार्ट पढ़ाऊंगा और इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। प्लीज़ दोस्तों माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर को लाइक, एजुकेशन इज पावर को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर करें।